नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भरत छेत्री का नागरिक सम्मान। सिलीगुड़ी में नगर निगम की ओर से भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष और प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी भरत छेत्री का नागरिक सम्मान किया गया। आज सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में मेयर गौतम देव ने औपचारिक रूप से उनका सम्मान किया। साथ ही इस दिन इस आयोजन में खेल प्रेमी और शहर की प्रमुख हस्तियां मौजूद रही। सम्मान पाकर ऋचा घोष और भरत काफी खुश हुए। দারুণ হচ্ছে কেন এত ভাবতে পারিনি সবাই এসে এরকম মহল হবে এরকম থ্যাংক ইউ সবাইকে, প্লাস মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশনকেও, গৌতম স্যারকেও, সবাইকে থ্যাংক ইউ। बहुत अच्छा है। देखिए, जो स्पोर्ट्स के जैसा कि क्रिकेटर हमारा ऋचा बहन आई है, यंग है और उनका फ्यूचर काफ़ी अच्छा। और मैंने काफ़ी देश के लिए, इंडिया के लिए खेला हूँ हॉकी, क्योंकि यहाँ पे हॉकी नहीं है, फिर भी हमें बुला के यहाँ जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत अच्छा लगा। सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन पर विधायक शंकर घोष ने किया कटाक्ष। सिलीगुड़ी बार एसोसिएशन चुनाव के बीच सीपीआईएम और तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन पर सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने जमकर कटाक्ष किया है। उन्होंने इसकी तुलना कटहल व आम से की है। साथ ही उन्होंने सीपीआईएम पर तंज कसते हुए कहा कि लेफ्ट का मुखौटा एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। সকালবেলায় শুনতে পেলাম এই কাঁঠালের আমসত্ত্বের জোটের কথা। সিপিএমের নেতাদের কি এখন মুখ লুকানোর জায়গা রয়েছে? একসময় আমি বলেছিলাম যে বামেরা বা আমি যে দল করতাম সেই সিপিএমের রাজনৈতিক বিচ্যুতি ঘটেছে। জোরদার জমিদার বুর্জুয়াদের পার্টি কংগ্রেস, তাদের সাথে হাত মেলানো হলো। তারপরে সেখানে যখন লাভ হলো না, তখন 2021-এ এসে আইডেন্টিটি পলিটিক্সের অন্যতম প্রতীক আইএসএফের সাথে হাত মেলানো হলো। কারা হাত মেলালেন? যারা ক্লাস পলিটিক্স করেন, শ্রেণী রাজনীতি করেন। ফলে এই যে সিপিএম বিভিন্ন জায়গায় তাদের নীতি আদর্শের কথা বলেন, এই নীতি আদর্শটা শুধুমাত্র কিছু নেতাদের চেয়ার রাখবার জন্য মাঝে মাঝে সেটাকে পেছনের দরজায় রেখে দেওয়া হয়। বা भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने हमारे यहां आकर बंगाल सरकार के निर्णय की वकालत को दुर्भाग्यपूर्ण विषय कहा है। हाम्रो पार्टी केंद्रीय प्रवक्ता लाडो घिसिंग ने कहा कि हमारे अपने लोगों का मुख्य दर्शक बने रहना ज़्यादा पीड़ादायक है। एक पक्ष में विश्वासघात करने पर भी आशा की किरण न बुझने का दावा करते हुए घिसिंग ने सकारात्मक पक्ष का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हर किसी का विश्लेषण करने का अपना तरीका होता है। विधायक बीपी बजगाई अपने क्षेत्र के हैं। वे सभी जो गोरखालैंड चाहते हैं, उन्हें गोरखालैंड की राजनीतिक कार्रवाई का स्वागत करते हुए एक साथ खड़ा होना चाहिए। छात्रा के साथ दुष्कर्म और हत्या के लेकर कालियागंज में तनाव व्याप्त। उत्तर दिनाजपुर के कालियागंज का साहिबघाटा छात्र के साथ दुष्कर्म और हत्या को लेकर अभी भी तनावपूर्ण स्थिति में है। इलाके के दुकान बंद है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर स्थानीय लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और बीएसएफ मौके पर मौजूद है। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजुमदार ने आज गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राज्य और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के प्रतिनिधि भी गांव का दौरा करने पहुंचे। देखलाम যে এসপি অফিসের গেট বন্ধ, বড় গেট বন্ধ, তার চাবি খুঁজে পাচ্ছে না। প্রায় 10-15 মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পর তার চাবি খুঁজে পাওয়া গেল। আমরা এসপি অফিসে এসে এখন দেখলাম যে কেউ নেই। তার আগে আমরা ফোন করে জানিয়েছি আমরা আসছি, কোনো কাউকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো অফিসার নেই কথা বলার। সেজন্য আমরা 1-2-3 জন সাংসদ, 1-2-3 4জন বিধায়ক আমরা এখানে অবস্থান করছি। এসপি আসবে, তারপর আমরা কথা বলবো। কেন এই পরিস্থিতি কেন মনে হচ্ছে আপনাদের? ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে, উত্তর দিতে পারে। पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी पढ़ा नमाज। सिलीगुड़ी महकमा के खोरीबाड़ी में पुरुषों के साथ महिलाओं ने भी उसी मैदान में ईद की नमाज अदा की। खोरीबाड़ी वक्तार भीटा मैदान में इस साल ईद की नमाज में पहली बार महिलाएं भी शामिल हुई। यह अपने आप में एक अभिनव व साहसिक पहल है, जिस कारण इसकी चर्चा आज पूरे शहर में चल रही है।
इस मामले में रेजामुद्दीन अंसारी का कहना है कि महिलाओं ने घर में ईद मनाई तो खुशियां आधी रह गई, लेकिन इस बार खुशियां लौट आई है। लोगों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी वह एक साथ मिलकर ईद मनाएंगे। एवरीवन, आज मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारे गांव में ईद की नमाज हुई है और आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप लोग अपने गांव में ईद की नमाज कायम करें और ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है ईदगाह में अल्लाह ताला नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। और ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है और हमारे भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ आप लोग ईदगाह में नमाज़ पढ़िए, क्योंकि ईदगाह अल्लाह के रसूल अपने फैमिली को ईदगाह नमाज़ पढ़ने के लिए ले जाते थे और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी ये बात सिखाई कि आप लोग अपने बच्चों बहनों को माँ बहनों को ईदगाह नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे, ले जाए और दीन इस्लाम की बातें बताए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम तमाम मुसलमान बहनों को, भाइयों को और माँ बहनों को ईदगाह में नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। आमीन। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। Urgently required male and female security guard for semi-government company in Dubai. Salary 51,000 INR. Interview on the 28th of April 2023 at Future Vision Consultancy. Eligibility, Class 10 pass. Age, 21 to 39 years. Male height, 5 feet 7 inches. Female height, 5 feet 3 inches. Good communication skills, no visible tattoos. Free accommodation, transport, medical, insurance. Contact for more details. Future Vision Consultancy. Iskan Road, Siliguri. Phone 9800-866-855. नागालैंड सरकार ईयर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़ टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 29 अप्रैल। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरुबाट। डियन ओली बम्पर 2023 का 2.5 करोड़ विजेता ब्रिजपाल सिंह सैनी। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति। IGBC सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स CP ग्रीन्स में पाइए 3 and 4 BHK स्पेशियस फ्लैट्स, सेवक रोड सिलीगुड़ी के पास। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें अपना फ्लैट बुक करने के लिए। 5 BHK प्रीमियम विलास के साथ पाइए एक यूरोपियन लाइफस्टाइल जीने का मौका। डागापुर सिलीगुड़ी में बन रहा है ये प्रोजेक्ट, ओपन है बुकिंग्स के लिए। स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आज ही संपर्क करें। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफ़ायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान। टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी उपलब्ध है। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 6297588103। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। सही समय है, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस, आउटडोर फर्नीचर एंड मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। Money can't buy happiness, but money can give you comfort to be happy. For ready and customized furniture, visit Selection Furniture, 1st floor, Metro Heights, Sevok Road, Siliguri. Contact 9832011336. A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri,
9434023813। अन्तिम मौका भारत भरिकै सबैभन्दा ठुलो नेपाली सिङ्गिङ ट्यालेन्ट सर्च हिमालयन आइडल सिजन 2 मा अडिसन दिन छोडिएका प्रतियोगीहरूको निम्ति सुनौलो अवसर। हिमालयन आइडल सिजन 2 को अडिसन आगामी 23 अप्रेलको दिन सिलिगुडीमा हुनेछ। द गभर्मेन्ट लटरिजद्वारा प्रायोजित अनि एसके लाइभ साथै एसके अडियो भिजनद्वारा आयोजित द लटरिज हिमालयन आइडल सिजन 2 को अडिसन दिन चाहने इच्छुक प्रतियोगीहरूले अधिक जानकारीको निम्ति www.sklive.news अर्थात् 8293351883 नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। एसके अडियो भिजनले एसके लाइभ न्यूजको साथमा प्रस्तुत गरेको अनि डियर नट्रीले प्रायोजन गरेको नेपाली रियालिटी शो हिमालयन आइडल सिजन 2 को पहिलो एपिसोड 26 जनवरीमा साँझ 7:30 बजे 30 मिनटको प्रिमियरको साथ सुरु हुनेछ। 42 एपिसोडहरू रहेको उक्त हिमालयन आइडल सिजन 2 को प्रत्येक एपिसोड हप्तामा 4 दिन बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार अनि आइतबार एसके लाइभमा मात्र प्रसारण हुनेछ। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौं जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। संपर्क नंबर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। गलत इलाज के आरोप में नर्सिंग होम में तोड़फोड़। कुछ बिहार के दिनहाटा में एक युवक की मौत से नर्सिंग होम में तोड़फोड़ से तनाव व्याप्त हो गया। जानकारी मिली है कि सुबह परिजन सोमनाथ देव नामक युवक को दिनहाटा के मदन मोहन बाड़ी क्षेत्र स्थित एक नर्सिंग होम में ले गए। वहां डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन लगाया। मरीज की हालत ज़्यादा गंभीर होने पर उसे कुछ बिहार रेफर कर दिया गया। परिवार के सदस्य ने कहा कि सड़क पर उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिवार के साथ साथ आसपास के लोगों ने नर्सिंग होम में हंगामा कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर दिनहाटा थाने की पुलिस और इलाके के तृणमूल नेता विशुधर मौके पर पहुंचे। पेशेंटा কালকে রাতের থেকে খারাপ ছিল। পেশেন্ট বলেছিল তার বাবাকে যে তাকে হসপিটালে নিয়ে যেতে কালকে রাতে, তো পেশেন্ট সেটা করেনি, পেশেন্টের বাড়ির লোক করেনি। আজকে সকালবেলা পেশেন্টটা আমাদের এখানে এনেছে। ডক্টর অমর মণ্ডল পেশেন্টটাকে দেখেছে। পেশেন্টের SpO2 মানে অক্সিজেন স্যাচুরেশন খুব কম ছিল। পেশেন্টটা উনি কোচবিহারে রেফার করেছে। শিলা নার্সিংহোমে যাওয়ার পরে পেশেন্টটা এক্সপায়ার হয়েছে। পেশেন্টের কিছুদিন থেকে শরীর খারাপ ছিল, শ্বাসকষ্ট ছিল, সামান্য জ্বর ছিল। কালকে রাতে পেশেন্ট তার বাবাকে বলেছে যে চোখ মুখে সব আবছা দেখছে, ঝাপসা দেখছে। आगामी 23 अप्रैल सिलीगुड़ी के खालपाड़ा स्थित अग्रसेन भवन में मां वैष्णो देवी दरबार सेवा समिति की ओर से चतुर्थमो मां वैष्णो देवी अमृत महोत्सव आयोजित होने जा रहा है। इस दिन सुबह 8 बजे से अग्रसेन भवन से एक शोभा यात्रा व झांकी भी निकाली जाएगी। झांकी का संचालन तानिया एंड ग्रुप कोलकाता करेगी। इस दिन शोभा यात्रा के बाद शाम में भजनामृत वर्षा कार्यक्रम शुरू होंगे। विशेष अतिथि के रूप में मुजफ्फरपुर के प्रतिम चक्रधारी, भोपाल शहर के निशा द्विवेदी एवं सिलीगुड़ी के विकास पारिक मां वैष्णो देवी दरबार में आएंगे। समिति की ओर से इस कार्यक्रम की सूची को लोगों तक पहुंचाने के लिए आज समिति की ओर से पत्रकार सम्मेलन किया गया। और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आनंदित रहें। जैसा कि ये माँ वैष्णो देवी का अमृत महोत्सव चौथा अमृत महोत्सव हम लोग कर रहे हैं और इसको समिति का रूप दिए हुए हम लोगों को भी 3 साल हुआ। वैसे ये समिति की तरफ से समिति नहीं थी, तब भी ये एक ग्रुप बना हुआ था जो कंटिन्यू माँ वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाता था। करीबन 30 से 32 साल करीबन हो गए थे जाते हुए। तो जाते जाते करीबन ये बात हुई कि हम इसको एक समिति का रूप धारण करें और माँ का हर साल यहाँ पर एक अमृत महोत्सव करेंगे, जिसकी हम लोगों ने 4 साल पहले से रूपरेखा तैयारी की थी और ये कंटिन्यू 4 सालों से हो रहा है। बंगाल सफारी पार्क में भालू का सफल प्रजनन। एक सावक की मां बनी फुरबू। बाघ के बाद इस बार सिलीगुड़ी के बंगाल सफारी पार्क में भालू का सफल प्रजनन हुआ। सफारी पार्क में हिमालयी काले भालू फुरबू ने 26 दिन पहले एक स्वस्थ सावक को जन्म दिया है। सफारी पार्क के अधिकारियों का दावा है कि पिछले 10 सालों में राज्य में हिमालयी काले भालू का कोई बंदी प्रजनन नहीं हुआ है।
वन अधिकारियों का प्रारंभिक विचार यह है कि यह एक मादा शावक है। इस बीच भालू शावक की अभी तक आंखें नहीं खुली है। दूसरी ओर बाघों के बाद भालुओं के सफल प्रजनन के बाद सफारी पार्कों में स्थायी प्रजनन केंद्र खोलने की भी मांग उठ रही है। कुछ बिहार नेताजी इंडोर स्टेडियम में अंजुमन ए इस्लामिक की ओर से ईद की नमाज अदा की गई। एक महीने तक रोजा रखने के बाद आज के दिन ईद की खुशियां मनाई गई। दुनिया के बाकी हिस्सों में साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुछ बिहार जिले में भी ईद उल फितर का नमाज अदा की। आज कुछ बिहार नेताजी इंडोर स्टेडियम में अंजुमन ए इस्लामिक की ओर से ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुस्लिम समुदाय के हजारों लोगों ने एक साथ ईद की नमाज अदा की और नमाज के बाद एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सर्वजननी श्री ताकत ब्रह्मा महानाम यज्ञ समापन। जलपाईगुड़ी शहर से सटे पाताकाला कॉलोनी सर्वजननी श्री ताकत ब्रह्मा महानाम यज्ञ समिति द्वारा 8 पहर लीला कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही इस महानाम कीर्तन में कई भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यह नाम संकीर्तन अपने 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। आज अष्टप्रहर नाम संकीर्तन का समापन भक्तों को भोग प्रसाद वितरण करने के साथ हुआ। इस नाम संकीर्तन में दूर दूर से अनेक भक्त आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरें अपडेट के लिए बने रहे इसके लाइव पे।